वेलकम टू गुरुवाणी एकेडमी। मैं एसपी मेहता आपको इस वीडियो के माध्यम से आज ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर कोई भी कंपोजिट नंबर दिया हुआ है तो उसमें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स यानी डिवाइजर्स कितने होते हैं, टोटल इवन फैक्टर्स कितने होते हैं, टोटल ऑड फैक्टर्स कितने होते हैं। और ऐसे क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव लेवल पर जो पूछे जाते हैं उनमें अगर हम मैनुअली उसको एक्चुअल कैलकुलेशन से करें तो ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है। तो उन टाइम को सेव करते हुए कैसे हम दिए गए कम समय में उस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर पाएँ, तो उनके लिए ऐसे कुछ टर्म्स हैं, कुछ कंडीशंस हैं, कुछ फैक्ट्स हैं, उनको मैं यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये हमारे लिए कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। तो यहाँ पर जैसे कोई सा भी कंपोजिट नंबर दिया हुआ है और उस कंपोजिट नंबर में टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होते हैं, उसमें इवन फैक्टर्स कितने होंगे या उसमें ऑड फैक्टर्स कितने होंगे, तो उनको करने के लिए कोई सा भी हम नंबर सेलेक्ट कर लेते हैं। मान लिया हमने कि n कोई कंपोजिट नंबर है और उनको जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो P1, P2, P3 ये सारे क्या हैं, ऑड प्राइम्स हैं। और यहाँ पर जो e⁻x लिखा हुआ है ये क्या है, इवन प्राइम है। तो इवन नंबर हैं यानी इवन फैक्टर्स हैं। इवन प्राइम को हमने अलग कर दिया है और ऑड प्राइम्स को अलग कर दिया। तो उसमें हमको ये देखना होता है कि टोटल जो कॉम्बिनेशंस बनते हैं उनमें ऑड वाले कितने हैं। तो सबसे पहले हम उसका क्या निकालेंगे, टोटल हम उनका डिवाइजर्स कहते हैं या फैक्टर्स कह सकते हैं। टोटल डिवाइजर्स हम निकालें उनको। जैसे इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज कर लें कि हमको 45 दिया हुआ है और 45 के सारे फैक्टर्स क्या होंगे वो हमको देखना है। सारे फैक्टर्स मतलब वो यहाँ पर P1, P2, P3 ये सब जो कह रहे हैं वो प्राइम नंबर, प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हम इसको करें तो क्या लिख सकते हैं, सारे फैक्टर्स क्या होंगे। 24 कह रहे हैं, 24 को 45 कह रहे हैं तो 45 में आप लिख सकते हैं 9 × 5 लिख सकते हैं, 9 × 5। एंड इसको अगर हम इंडेक्स के फॉर्म में लिखें तो 3⁻² होगा और 5⁻1 होगा। और टोटल फैक्टर्स अगर देखें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स तो यहाँ पर जो देखते हैं ये जो 2 पावर जो दिया हुआ है, पहले प्राइम फैक्टर में हमने इसको रिजॉल्व कर लिया तो 2 + 1 और 1 + 1 यानी ये हो जाएगा 3 हो जाएगा और × 2 एंड विल इक्वल्स टू 6। तो टोटल फैक्टर्स कितने होंगे इसके, 6 होंगे। क्योंकि यहाँ पर सारे जो नंबर्स यहाँ पर दिए गए हैं वो सारे क्या हैं, ऑड हैं। तो ये सारे नंबर्स क्या होंगे, ऑड होंगे। और जीरो कितने, अगर हम कहते हैं कि ऑड फैक्टर्स कितने होंगे तो ऑड फैक्टर्स भी कितने होंगे, 6 ही होंगे। ऑड फैक्टर्स ये भी 6 होंगे। इवन फैक्टर्स कितने होंगे, इवन फैक्टर्स तो टोटल फैक्टर्स कितने थे, 6 थे और ऑड फैक्टर्स कितने हो गए, 6 एंड दिस विल इक्वल्स टू 0। तो कोई भी इवन फैक्टर्स नहीं होगा इसमें। इवन फैक्टर्स की नंबर कितना होगा, 6 होगा। ऑड फैक्टर का कितना होगा, 6 होगा। और टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे, वो 6 होगा। ऐसे ही एक और एग्जांपल करके देखते हैं। जैसे यहाँ पर 24 का अगर हमको निकालना है 24 को अगर लिखें तो लिख सकते हैं 2⁻3 8 × 3 3⁻1। अब इसमें टोटल
टोटल फैक्टर्स निकालें तो क्या होगा, टोटल फैक्टर्स इसके पावर को देखते हैं, प्राइम फैक्टर के पावर यानी 3 + 1 और 1 + 1 एंड दिस विल इक्वल्स टू 4 × 2 दैट इज 8। टोटल फैक्टर्स कितने होंगे, 8 होंगे। लेकिन हमको अगर ऑड फैक्टर्स निकालना है तो हम इसमें देखते हैं कि हाउ मेनी नंबर्स ऑफ द कंपोजिट नंबर का जो हमने प्राइम फैक्टर बनाया है उसमें ऑड कितने नंबर हैं। तो ये एक सिंगल नंबर है जो क्या है, ऑड है। तो उसको अगर देखें तो ये टोटल ऑड फैक्टर्स कितने होंगे, ऑड फैक्टर्स में अकेला 3 ही है जो ऑड है। इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन हमने किया है और उसका पावर कितना है, 1 है, तो 1 + 1 एंड विल इक्वल्स टू 2। तो ऑड फैक्टर्स कितने होंगे, उसमें 2 होंगे। और अगर हम इवन फैक्टर्स निकालें तो इवन फैक्टर्स की संख्या, इवन फैक्टर्स टोटल फैक्टर्स जितने थे तो 8 और उसमें से माइनस कर देंगे जो ऑड वाले हैं वो, तो यहाँ पर इस तरह से 6। तो कोई सा भी कंपोजिट नंबर दिया हुआ है और उसके हमको ऑड फैक्टर्स और उसके इवन फैक्टर्स हमको फाइंड करना है या टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड करना है, तो इस प्रोसेस को हम यूज़ करते हैं। और ऐसे हम किसी भी कंपोजिट नंबर के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, टोटल ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स एंड टोटल इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको और थोड़ा हम देखते हैं एग्जांपल से। 120 के अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 10 × 12 लिख सकते हैं एंड 10 को 2 × 5 और 4 × 3 यानी 4 × 3, 4 × 3। अब इसको थोड़ा अरेंज करें तो ये 4 है यानी 2 की पावर 2 और एक यहाँ 1 हो गया, तो टोटल 3 की पावर 1 है और 5 की पावर भी क्या है, 1। अब पहले हम सबसे पहले कैलकुलेट करें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स और डिवाइजर्स। तो जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं उनके इंडेक्स को देखना है हमको, उनके जो पावर्स हैं उनको देखना है। यानी जितना 3 है उसमें 1 ऐड करेंगे, 3 + 1, 1 में ऐड करेंगे 1 + 1, यहाँ भी 1 है, 1 + 1। अब इनको अगर सॉल्व करें तो 4 × 2 एंड विल इक्वल्स टू 16 टोटल फैक्टर्स होंगे। यानी टोटल डिवाइजर्स 120 के कितने होंगे, 16 होंगे। अब हमको फाइंड करना है ऑड फैक्टर्स कितने होंगे, तो नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स। ऑड फैक्टर्स में हमको यहाँ जो हमने प्राइम फैक्टर निकाला हुआ है उसमें हमको देखना है कि कौन कौन से ऑड हैं। तो एक 3 और 5 ये 2 नंबर हैं जो ऑड हैं, ये इवन को नहीं देंगे। तो यहाँ पर ऑड जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं उनके पावर को लेना है 1 + 1 और यहाँ पर भी दूसरा जो ऑड प्राइम है वो 5 है, उसकी पावर भी 1 है। पावर जितना भी होगा उसमें हमको 1 ऐड करना है और उनका कंबाइंड प्रोडक्ट जो होगा यानी 2 × 2 एंड विल इक्वल्स टू 4। तो 4 फैक्टर्स जो होंगे 120 के सारे फैक्टर्स में से 4 फैक्टर्स जो होंगे वो ऑड फैक्टर्स होंगे और डिवाइजर्स होंगे। या अब हमको टोटल भी पता है और ऑड वाले भी कितना है, ऑड का भी हमको कितना दिया है, 4 हमने निकाल लिया। अब हमको क्या चाहिए, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। तो टोटल फैक्टर्स 16 था जिसमें 4 ऑड है, बाकी जो बचे हुए होंगे वो क्या हो जाएगा, इवन फैक्टर्स हो जाएगा। यानी पहले हमको टोटल निकालना होगा,
उसमें फिर ऑड फैक्टर्स कितने होते हैं उनको निकालना होगा और उनको सब्ट्रैक्ट कर दें तो जो नंबर आएगा दैट विल बी द नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स या इवन डिवाइजर्स होंगे। यहाँ पर एक बात समझ में नहीं थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है कि अगर हम इवन फैक्टर्स को अगर निकालना है तो डायरेक्ट हम इससे क्यों नहीं निकाल लेते। ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा इसलिए नहीं कर सकते कि इस इवन नंबर का इससे मल्टीप्लाई करेंगे ऑड वाले में तो वो भी एक इवन नंबर होगा, तो उन सारे फैक्टर्स को भी हमको कैलकुलेट करना है। जबकि अगर ऑड वाला ले रहे हैं तो ऑड को किसी भी इवन नंबर में मल्टीप्लाई करने से कभी भी ऑड नहीं आता, जबकि इवन नंबर को किसी ऑड में मल्टीप्लाई करने से इवन आता है। यानी हम उल्टा, यानी इसका कन्वर्स नहीं कर सकते। कन्वर्स नहीं कर सकते मतलब हम ऐसा नहीं कर सकते कि पहले इवन वाला निकाल लें और ऑड वाले को उस टोटल वाले से उसको माइनस कर दें तो हम ऑड का जो फैक्टर्स होगा वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तब गलत हो जाएगा। क्योंकि मैं यहाँ फिर से बतला रहा हूँ कि यहाँ पर देखो आप देखेंगे कि यहाँ 3 और 5 ये दो ऑड नंबर्स हैं। तो इन ऑड नंबर्स के जो पावर्स होते हैं उनको हम देखते हैं और उनके आधार पर उनकी संख्या निकाल लेते हैं। यानी ऑड फैक्टर्स की हम संख्या निकाल लेते हैं और टोटल जो फैक्टर्स हमने पहले निकाला हुआ है उसमें से ऑड वाले को माइनस कर दें तो टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स हम निकाल सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही कुछ और एग्जांपल्स लेकर के चलें। जैसे 720 के हमको टोटल फैक्टर्स निकालना है, इवन फैक्टर्स निकालना है या ऑड फैक्टर, हम सारी बातें करते हैं। तो 720 को अगर हम स्प्लिट करें प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में तो 720 को 9 × 8 × 10 इस तरह से लिख सकते हैं। और इसको भी थोड़ा और स्प्लिट करें तो 3 का स्क्वायर होगा, 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3 होगा एंड 10 इज़ अगेन 2 × 5। और इसको फिर से थोड़ा अरेंज कर लेंगे तो 2⁻³ + 1 दैट इज़ 4 और 3 का पावर 2 होगा इंटू 5⁻1। अब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स या डिवाइसेस हम देखें तो कितने आएंगे। यहाँ पर जो प्राइम फैक्टर्स होता है उसका इंडेक्स को देखना है हमको। यहाँ पर क्या दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, यहाँ 2 दिया हुआ है, ये 1, उनमें 1 ऐड करते हुए यानी 4 + 1 फिर 2 + 1 यहाँ 1 + 1 और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 5 होगा, ये 3 होगा, ये 2 एंड दिस विल इक्वल्स टू 30 आ जाएगा। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो जाएंगे तो 30 फैक्टर्स होंगे। अब हमको यहाँ पर देखना है कि ऑड फैक्टर्स कितने होंगे, तो ऑड नंबर वाले को हम लेकर के चलेंगे। तो ऑड नंबर यहाँ पर 3 है और 5 है, तो नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स ऑड फैक्टर्स निकालें तो यहाँ पर 3 की पावर 2 दिया हुआ है, यानी 2 + 1 पावर जो भी होगा 5 की पावर 1 दिया हुआ है 1 + 1 एंड दिस विल इक्वल्स टू 3 × 2 एंड 6 हो। यानी ऑड फैक्टर्स को फाइंड करने के लिए जो कंपोजिट नंबर होता है उसके प्राइम फैक्टर में सिर्फ उन प्राइम नंबर्स को लेना है, उनके पावर्स को लेना है जो ऑड है, इवन वाले को हम नहीं लेंगे। और जब ऑड फैक्टर्स और टोटल फैक्टर्स हमको पता हो गया तो इवन फैक्टर्स हम निकाल सकते हैं। तो नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स एंड दिस विल इक्वल्स टू टोटल 30 माइनस ऑड फैक्टर्स एंड दिस विल इक्वल्स टू 24। अब इसका कन्वर्स हम नहीं कर सकते। कन्वर्स मतलब कि पहले हम इवन का निकाल लें और उनमें से माइनस कर दें, क्योंकि ये कम है, एक ही है इवन नंबर। ऐसा हम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि इस इवन नंबर को अगर इसमें मल्टीप्लाई करें ऑड नंबर जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं
तो वो भी क्या होगा, इवन नंबर होगा, और 6 भी उसका एक फैक्टर होगा। 2 इंटू 5 करेंगे तो 10 भी होगा। ऐसे और भी इवन फैक्टर्स बनेंगे। जबकि अगर 3 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें, ऑड को अगर इवन से मल्टीप्लाई करें तो प्रोडक्ट हमेशा इवन आता है, ऑड नहीं आता। तो ऑड वाला जो जितने भी प्राइम्स होंगे उनके जो इंडिविजुअल्स जो पावर्स दिए हुए रहते हैं उनको इसके आधार पर ऐसा कैलकुलेट करके हम नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स पहले कैलकुलेट कर लेते हैं और टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स से उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमको इवन फैक्टर्स को फाइंड कर सकते हैं। ऐसे ही कुछ और एग्जांपल लेकर के चलते हैं, जैसे 144 अगर इसको अगर स्प्लिट करेंगे प्राइम फैक्टर में तो 144 इंटू 10 लिख सकते हैं, और इसको अगर लिखें तो ये 12 का स्क्वायर है इंटू 10, यानी हमको प्राइम फैक्टर तक जाना है, यानी इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 4 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू 5, और इसको और सिंप्लीफाई करें तो ये होगा 3 इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू 5। अब ये देखें यहाँ पर स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर यानी 4 हो जाएगा, और एक यहाँ दिया हुआ है तो टोटल 2⁵ हो जाएगा इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5⁵1। तो इस तरह से जो कंपोजिट नंबर दिया हुआ रहता है उसको सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं और उनको इंडेक्स के फॉर्म में लिख लेते हैं, और इस तरह से लिखने के बाद टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स और डिवाइजर्स दिस विल इक्वल्स टू 5 + 1, यानी इसके पावर्स को देखना है। 5 + 1, यहाँ पर 2 दिया हुआ है तो 2 + 1 and that is 1 + 1 and this will equals to 6 into 3 into 2 and this is 36। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे तो 36 होंगे। जबकि ऑड अगर देखना है तो यहाँ पर हम देखेंगे उस पूरे कंपोजिट नंबर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन हमने किया है उसमें ऑड वाले कितने टर्म्स हैं, तो 3 और 5 जो है वो क्या है, ऑड है, तो उनके नंबर्स को लेकर के चलेंगे, यानी नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स जिसमें 3 और 5 दिया हुआ है, इसकी पावर 2 है, 2 + 1 और 1 + 1, एंड इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3 इंटू 2 विल इक्वल्स टू 6। तो ऑड फैक्टर्स कितने होंगे, 6 होंगे। अब टोटल फैक्टर्स भी मालूम है, ऑड फैक्टर्स भी मालूम है, तो फाइनली हम टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स भी फाइंड कर सकते हैं। नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स एंड इवन फैक्टर्स कैन बी कैलकुलेटेड बाय द, इनको सब्ट्रैक्ट कर दें। टोटल फैक्टर्स हमारे पास 36 था, और इसमें से जो ऑड फैक्टर्स हैं उनको अगर सब्ट्रैक्ट कर दें दिस विल गिव द 30, यानी 1440 का टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे तो 36 होंगे। उसमें ऑड फैक्टर्स कितने होंगे, 6 होंगे, और उनको सब्ट्रैक्ट करने से जो बचे हुए होंगे वो क्या होंगे, इवन फैक्टर्स होंगे। तो इस तरह के कुछ और नई वीडियो लेकर के मैं आपके सामने आऊँगा। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।